आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार मित्रों, कक्षा 9वीं विषय गणित पाठ 1 संख्या पद्धति उसके अंदर प्रश्नावली 1.6 आज हम करने वाले हैं। गत वीडियो में प्रश्नावली 1.5 के कुछ प्रश्न और प्रश्नावली 1.6 के घात और घातांक के कुछ नियम जो आपको बताए थे। 1.6 के लिए घात और घातांक के नियम की आवश्यकता पड़ेगी जो इस प्रकार से रहेंगे। यहाँ पर आपके 7 नियम लिखे हुए हैं, उनका उपयोग करते हुए अपन प्रश्नावली 1.6 के प्रश्न करने का प्रयास करेंगे। उसमें पहला नियम है जिनके आधार समान हो, घातें अलग हो और बीच में क्या हो गुणे निशान, तो गुणे में घातें जुड़ती है और जिनके आधार समान हो, घातें अलग अलग हो तो बाद में घातें घटती है। और घात पर घात हो, अगर घात पर घात हो, यहाँ पर घात n है और उसके ऊपर घात n है तो घात पर घात का गुणा होता है। और जिनके आधार, यहाँ आधार a है और यहाँ पर आधार b है, आधार अलग अलग हो, घातें दोनों समान हो, आधार का गुणा हो जाता है और घात को एक बार लिख दिया जाता है। किसी की पावर या किसी की घात अगर 0 है उसका मान 1 है, चाहे वो लाख है, 2 लाख है, चाहे 5 है, चाहे कुछ भी है। अगर घात उसकी 0 है तो उसका मान 1 होगा। अगर किसी का मान घात ऋणात्मक है तो उसको हर में पक्षांतर करने पर उसकी घात है जो प्लस की हो जाएगी और वापस ऊपर लेके आ जाएगी तो माइनस की। नीचे से ऊपर करने पर माइनस और माइनस को नीचे करने पर प्लस, मतलब ऊपर नीचे करने पर उसकी जो है घातों की चिन्ह बदल जाएगी। यहाँ पर आधार ए और बी दोनों की घात n है और दोनों के स्थान बदलने पर घात क्या हो जाएगी माइनस की। इस प्रकार से सूत्रों का उपयोग करते हुए प्रश्नावली 1.6 करेंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न में। तो 1.6 का पहला प्रश्न इस प्रकार से लिखा हुआ है, ज्ञात कीजिए, मतलब आपको मान ज्ञात करने हैं। उसमें पहले में 4 प्रश्न है, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है 64 की घात 1/2। यहाँ पर लिखा हुआ है 64 की घात 1/2, इसका मान अपने को ज्ञात करना है। उसके लिए हम सबसे पहले करेंगे 64 के अभाज्य गुणनखंड। तो 64 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 का भाग करने पर 32, 2 का भाग देने पर 16, 2 का भाग देने पर 8, 2 का भाग देने पर 4, 2 का भाग देने पर 2 का भाग देने पर 1, अर्थात 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6। 64 को 2 का भाग 6 बार जा रहा है, इसलिए हम लिखते हैं 2 की घात 6। अब इस 64 के स्थान पे लिखेंगे 2 की घात 6 और इसके ऊपर कितनी है 1/2। तो ये यहाँ पर घात तो क्या होगी घात, तो अपना घात पे घात का सूत्र होता है, घात पे घात का क्या होता है आपस में गुणा। तो 1 घात m इंटू n बराबर a इंटू m और m, अर्थात 6 का गुणा 1/2 से होगा। तो 6 का गुणा 1/2 से करने पर क्या हुआ, 2 का भाग 2 में 1 बार और 6 में कितनी बार भाग गया 3 बार, अर्थात 2 की घात कितनी होगी 3। तो 2 3 मतलब 3 बार लेना, 1 2 और 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अर्थात इसका मान 8 हुआ। 64 ज्ञात 1/2, इसका मतलब उसका वर्गमूल निकालना। 1/2 का मतलब है वर्गमूल निकालना। तो 64 का वर्गमूल कितना हो गया 8, यहाँ पर 8 उसका प्राप्त मान हो गया। नेक्स्ट सेकंड प्रश्न है पहले का 32 की घात 1/5। अब इसका मान निकालना है। तो 32 के सबसे पहले क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग गया 16, 16 2 का भाग गया 8, 2 का भाग गया 4, 2 का भाग गया 2, 2 का भाग गया 1, अर्थात 1 2 3 4 5 बार 2 का भाग जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया 2 की घात 5। अब 32 के स्थान पे रखेंगे 2 की घात 5 और इसके ऊपर घात कितनी है 1/2, तो 5 और सूत्र वही लिखने वाला है घात पे घात का। तो m की घात m, तो घातों पे घात क्या होता है गुणा, अर्थात इस 5 का गुणा किससे होगा 1/5 से। तो 5 और 1/5 से 5 से 5 कितनी बार कट गया 1, अर्थात 2 की पावर 1 मतलब 2 उत्तर इसका प्राप्त हो गया। चलते हैं पहले का तीसरा और चौथा प्रश्न में। तो तीसरा प्रश्न इस प्रकार से है 16 घात 3/4 तीसरा। तो नीचे आधार में कितना है 16 है, तो 16 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे
2 का भाग्य 8, 2 का भाग्य 4, 2 का भाग्य 2, 2 का भाग्य 1, अर्थात 1 2 3 4, 2 की पावर कितनी होगी 4, 2 की घात कितनी होगी 4। तो अब 16 के स्थान में लिखेंगे 2 की घात 4 और उसके ऊपर कितनी घात है 3/4। तो ये घात पे घात का सूत्र यहाँ पर लगेगा। तो a m इंटू घात n अर्थात m इंटू n घात पे घात का क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। और यहाँ पर 4 घात का 3/4 से यहाँ पर क्या होगा गुणा। तो 4 से 4 यहाँ पर क्या हो गए कट गए और क्या बच गए 3 और 3 को 3 गुणा 3 गुणा 3 अर्थात यहाँ पर 8 उत्तर प्राप्त हुए। चलते हैं चौथे प्रश्न में। चौथे प्रश्न में लिखा हुआ है 125 की घात 1/3। तो 125 का भाज्य गुणनफल कितना हो गया 125 में 5 का भाग 25, 5 का भाग या 5 का भाग तो 1 अर्थात 125 को लिख सकते हैं 5 की घात 3, 5 की घात 3, 5 125 में 5 का भाग 3 बार जा रहा है। तो 125 के स्थान में 5 की घात 3 लिख दिया, ऊपर घात होती है 1/3, सूत्र वही लगने वाला है। घात के घात का अर्थात घात आपस में गुणा होता है। तो यहाँ पर 3 का गुणा 1/3 से हो गया, 3 से 3 कट गया, 1 बच गया, उत्तर आ गया 5। इस प्रकार से ये पहले मैं घात के घात पर एक घात m की और घात n का सूत्र का उपयोग इसमें भी करना है और दूसरे प्रश्न में भी सेम विधि पर आधारित है। तो चलते हैं प्रश्न क्रमांक नंबर 2 में। तो इसका दूसरे का तीसरा प्रश्न तो इस प्रकार से है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है 9 की घात 3/2। तो सबसे पहले जो 9 लिखा हुआ है इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 3 का भाग दिया 9 में 3 बार, 3 का भाग दिया 1 अर्थात 9 को बन सकते हैं 3 की घात 2। इस 9 के स्थान में लिखते 3 की घात 2 और इसके ऊपर घात है 3/2। इसके ऊपर घात है 2, 3/2। सूत्र जो पहले प्रश्न में लगा वो दूसरे प्रश्न में सेम लगने वाला है। एक घात n ऊपर और घात m बराबर n इंटू n घात पे घात का गुणा होता है। तो इसका मतलब 2 का गुणा जो है वो 3/2 से होगा। 2 से 2 आपस में कट गए, ऊपर बच गए 3 अर्थात 3 को 3 बार लिखना, 3 गुणा 3 गुणा 3 और 3 दिया 9, 9 दिया 27, इसका मान अपने को प्राप्त हुआ। चलते हैं इसी प्रकार अगला 32 की घात 2/5। 32 का सबसे पहला अभाज्य गुणनखंड करने पर अपने को प्राप्त होता है 2 की घात 5। ऐसा हमने पहले प्रश्न में भी किया। अब 32 के स्थान में लिखेंगे 2 की घात 5 और उसके ऊपर घात है 2/5। तो 5 से 5 सूत्र वही लिखने वाला है, 5 से 5 यहाँ पर कट जाएंगे, 1 बचेगा, 1 का 2 से गुणा 2, 2 गुणा 2 कितना हो गया 4। सेम प्रश्न सेम विधि पर आधारित है। इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 और 4 में। तो दूसरे का तीसरा और चौथा प्रश्न ये पहले का तीसरा आपस में इंटरचेंज हो गया है। जो पहले का तीसरा था वो दूसरे का तीसरा आपस में चेंज हो गया। तो थोड़ा सा आप एक बार चेंज कर लेना। 81 घात 1/2 सबसे पहले 81 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड करने में 3 का भाग 7 जा रहा है और यहाँ पर 3 का भाग 4 बार आ रहा है। तो 3 की घात कितनी होगी 4। तो 81 स्थान में लिखेंगे 3 की घात 4 ऊपर घात 1/2 है। तो घात पे घात का सूत्र लगेगा 4 इंटू 1/2, 2 का भाग 4 में 2 बार देने पर 2 बार जाता है। तो 3 की घात 2, 3 गुणा 3 कितना हो गया 9। इस प्रकार से इसका मान आ जाएगा। इसी प्रकार 125 घात -1/3 है। तो सबसे पहले इसकी घात को प्लस करने के लिए इसको पक्षांश जो है सूत्र लगाएंगे। घात माइनस का तो नीचे घात क्या हो जाती है प्लस के। तो 125 को नीचे ले आएंगे, घात कितनी हो जाएगी जो -1/3 है वो क्या होगी प्लस के। अब 125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आ गया 5 की घात 3। तो 125 के साथ लगे 5 की घात 3 ऊपर घात 1/3 है। घात की घात का फॉर्मूला लग जाएगा 3 तो 3 एक बार कट गया, 5 की घात 1 यहाँ पर इसका मान अपने को प्राप्त हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न में। तो यहाँ पर देख तो जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार से तीसरे का सरल करो 2 की घात 2/3 पॉइंट 2 की घात 1/5। जो यह पॉइंट है वो इस मतलब है गुणे का निशान अर्थात 2 की घात 2/3 और 2 की घात 1/5 बीच में क्या है गुणा। अब यहाँ देखते हैं नीचे दोनों का आकार समान a और a घातें अलग अलग n और m। तो गुणे में घातें क्या होती है जुड़ती है, इनकी जोड़ हो जाएगी अर्थात 2 की घात 2/3 प्लस 1/5। तो भिन्नों की यहाँ पर ये दोनों क्या है भिन्न है, तो भिन्नों की यहाँ पर क्या होगी जोड़ होगी। तो 5 गुणा 2 से तो 10,
3 का गुणा 1 से तो 3 और नीचे तीनों का गुणा कितना हो गया 15। अब इन दोनों को जोड़ते कितना हो गया 13/15। इनको बस जोड़ लिख देते हैं 2 और घात देते हो 13/15। ये इसका जो है हमको क्या मिलेगा, इसका उत्तर मिल जाएगा। इसी प्रकार चलते हैं तीसरे के दूसरे। तो तीसरे का दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है, इसमें लिखा हुआ है 1 3 का 3 ऊपर घात कितनी है 7। अब पहले इसको घात को एक बार ऊपर लेके आ जाते हैं, तो सूत्र लगाएंगे यहाँ पर जो नीचे होता है 1/n, इसको ऊपर लेके जाते हैं क्या हो जाता है माइनस का हो जाता है, घात माइनस की हो जाती है। ऐसा यहाँ पर भी करेंगे। तो सबसे पहले इस 3 को ऊपर लेके जाए तो घात क्या होगी माइनस की, और ऊपर घात कितनी है 7। अब यहाँ घात में घात वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो सूत्र लग जाएगा यहाँ पर 1 घात n इंटू m। यहाँ पर घात आपस में क्या होगी गुणा हो जाएगी, तो 7 का गुणा 3 से हो जाएगा, तो 3 की घात -3 गुणा 7, और यहाँ पर गुणा हो गया 7 या 21, 7 या 21, और चिन्ह किसका रहेगा माइनस का रहेगा। चलते हैं तीसरे प्रश्न में। तो तीसरा प्रश्न इस प्रकार से 11 की घात 1/2, 11 की घात 1/4, अर्थात ऊपर वाला जो 11 है आधार का और नीचे वाला 11 का क्या लगेगा उसमें भाग, अर्थात ये दोनों आपस में भाग में है। और अपने पास में सूत्र है भाग में घातें क्या होती है घटती है। अभी भाग ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी, नीचे वाली घात है वो ऊपर वाली घात से क्या होगी घट जाएगी। तो दोनों का आधार क्या है, यहाँ पर दोनों का आधार समान है, अर्थात इसका हो जाएगा 11 ऊपर घात 1/2 माइनस 1/4। यहाँ पर इस प्रकार से करेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का लसाअ लेंगे, तो दोनों का लसाअ कितना आ गया 4, 2 का 4 का लसाअ कितना आ गया 4, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 का गुणा 1 से तो 2, माइनस 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 का गुणा 1 से तो 1। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो 2 में से क्या तो 1/4, और मतलब आधे में से पाव गया तो पाव बच गया। यहाँ पर इस प्रकार से अपने को करना है। तो तीसरे का लास्ट चौथा प्रश्न इस प्रकार से 7 घात 1/2 0.8 घात 1/2। पॉइंट का मतलब यहाँ पर क्या है, पॉइंट का मतलब गुणा, 7 घात 1/2 गुणा 8 घात 1/2। अब यहाँ पर दोनों के आधार क्या है अलग अलग, और दोनों की घात क्या है समान, तो यह सूत्र लग जाएगा यहाँ पर जिनके आधार अलग अलग हो घातें समान हो तो आधार आपस में गुणा हो जाता है और घात को एक बार लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों आधार का आपस में गुणा हो जाएगा और दोनों की घात 1 रह जाएगी। तो 7 58 56 की घात 1/2, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से अपना यहाँ पर पहला पार्ट जो है अपना पूरा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। इसी प्रकार आदर्श संस्थान की ऑनलाइन क्लास को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।